हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके मन में आता होगा कि कौन सा बिजनेस स्ट्रक्चर रहेगा आपके लिए सही। सोल प्रोप्राइटरशिप चूज़ करें, पार्टनरशिप चूज़ करें या प्राइवेट लिमिटेड चूज़ करें, इस तरीके के काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न आपके मन में रहते होंगे। तो इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे कि कौन सी एंटिटी के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है और कौन सा आपके बिजनेस के लिए बेस्ट रहेगा। देखिए, इंडिया के अंदर मेजरली 5 तरीके की एंटिटी ऑपरेट होती हैं: सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, एलएलपी और 1 पर्सन कंपनी। पहले बात कर लेते हैं कि सही बिजनेस स्ट्रक्चर चूज़ करना क्यों मैटर करता है। देखिए, एंटिटी चुनना मतलब कि फाउंडेशन चुनना। इससे तय होता है कि आपकी लायबिलिटी कितनी होगी, टैक्स कैसे लगेगा और फ्यूचर में आपका बिजनेस एक्सपेंड करना कितना आसान रहेगा। अगर स्टार्टिंग में आपने स्ट्रक्चर गलत चुन लिया तो कहीं ना कहीं बाद में जाके आपको कंप्लाइंसेस और टैक्सेशन में दिक्कत आ सकती है। तो चलिए समझते हैं मेजर टाइप ऑफ बिजनेसेस। पहले नंबर पे आता है सबसे सिंपल फॉर्म ऑफ बिजनेस, जो कि है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही सिंगल ओनर होता है, वही सारे डिसीजन लेता है, उसी का प्रॉफिट होता है और उसी का लॉस होता है। कंप्लाइंसेस कम होते हैं, रजिस्ट्री कराने में इजी होता है, लेकिन लाइबिलिटी इसमें अनलिमिटेड रहती है। और अगर आपके बिजनेस में कोई भी लॉस होता है तो आपकी पर्सनल एसेट की भी इसके ऊपर हानि पहुंच सकती है। अब ये एंटिटी कैसे रजिस्टर्ड होती है, कंप्लाइंस प्रोसेस कैसा रहेगा, टैक्स बेनिफिट क्या क्या मिलेंगे इसमें, उसके लिए मैंने एक पूरी सीरीज़ बनाई हुई है जो कि आपको चैनल के प्लेलिस्ट पर मिल जाएगी। आप वहाँ से जाकर सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैसे बनती है, क्या क्या कंप्लाइंसेस होते हैं, वो सब यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। अब दूसरे नंबर पर आता है पार्टनरशिप एंड एलएलपी। देखिए, अगर आप 2 या उससे ज़्यादा लोग मिलकर बिजनेस करना चाहते हैं और एक पार्टनरशिप रजिस्टर कराना चाहते हैं तो प्रॉफिट और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी शेयर रहती है, लेकिन इसमें लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है। अब यहीं इसका अपग्रेडेड वर्जन है एलएलपी, यानी कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। यहाँ पार्टनर की लाइबिलिटी तो लिमिटेड होती है क्योंकि बिजनेस एक अलग लीगल एंटिटी माना जाता है। इसकी क्रेडिटेबिलिटी भी पार्टनरशिप से ज़्यादा होती है, कंप्लाइंसेस थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर आप विजन देखेंगे, अगर आप एक्सपेंडिबिलिटी देखेंगे तो एक रीजनेबल माना जाता है। अब तीसरे नंबर पर बात करेंगे स्टार्टअप की फेवरेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की। यह सबसे प्रोफेशनल स्ट्रक्चर है। इसमें मिनिमम 2 मेंबर होते हैं और मैक्सिमम 200 मेंबर तक हो सकते हैं। लाइबिलिटी भी लिमिटेड होती है और शेयर भी इजीली ट्रांसफ़र हो सकते हैं। ये इन्वेस्टर की सबसे पसंदीदार फॉर्म ऑफ बिजनेस है। हाँ, कंप्लाइंसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं, जैसे कि आपको आरओसी फाइलिंग करानी पड़ेगी, ऑडिट कराना पड़ेगा, बोर्ड मीटिंग वगैरह, ये सब चीज़ें आपको टाइमली कंप्लीट करनी पड़ेंगी, बट इसकी क्रेडिटेबिलिटी टॉप नॉच रहती है, सबसे ज़्यादा क्रेडिटेबिलिटी मानी जाती है। अब चौथे नंबर पर बात करते हैं 1 पर्सन कंपनी की। सेम है सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर आप अकेले बिजनेस करना चाहते हैं और अपनी लाइबिलिटी को लिमिटेड करना चाहते हैं तो 1 पर्सन कंपनी यानी कि ओपीसी एक परफेक्ट चॉइस आपके लिए हो सकती है। यहाँ आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह लिमिटेड लाइबिलिटी देखने के लिए मिलेगी, बस सेम बेनिफिट सोलो फाउंडर के लिए रहेंगे। अब जल्दी से कंपैरिजन देख लेते हैं। प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड, एलएलपी और ओपीसी सभी एक पर्टिकुलर चार्ट में डाले हुए हैं, आप देखते जाइए, मैं आपको बताता जाता हूँ। ठीक है। देखिए, अगर नंबर ऑफ पर्सन की बात करें तो सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही पर्सन चाहिए होता है, यानी कि आप खुद भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। पार्टनरशिप में 2 या उससे ज़्यादा पर्सन चाहिए। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 2 लोग चाहिए, लेकिन मैक्सिमम की लिमिट है 200 मेंबर्स की। ठीक है। एलएलपी में मिनिमम 2 मेंबर चाहिए और ओपीसी मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह ही होता है, बट इसमें लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। तो इसमें भी अगर आप अकेला बिजनेस करना चाहते हैं तो आप खुद एक शेयर होल्डर बनकर इसको स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको एक नॉमिनी की ज़रूरत होगी क्योंकि इसमें परपेचुअल असिस्टेंट रहती है। अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें प्रोप्राइटरशिप में तो ऑप्शनल है, पार्टनरशिप में भी ऑप्शनल है। कैसे रजिस्टर करना है उसके लिए सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप जाकर देख लीजिएगा। ठीक है। अब देखिए, जो प्रोप्राइटरशिप है और पार्टनरशिप है वो तो आप चाहें तो खुद भी करा सकते हैं, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड, एलएलपी और ओपीसी में आपको एक कंसल्टेंट की नीड होगी जो कि आपके बिहाफ पर सर्टिफिकेशन देगा। ठीक है। तो ये आप खुद नहीं कर सकते। अब बात करते हैं नेम प्रोटेक्शन की। नेम प्रोटेक्शन ये ट्रेडमार्क से अलग है। अब प्रोप्राइटरशिप है, सपोज मेरा नाम है विशाल और मैं विशाल ट्रेडर के नाम से बिजनेस कर रहा हूँ। अब चाहे तो मेरा पड़ोसी भी विशाल ट्रेडर के नाम से रजिस्ट्रेशन ले सकता है। अगर मैंने ट्रेडमार्क नहीं लगा रखा तो भाई कोई भी मेरे नाम पे बिजनेस कर सकता है, तो इसकी कोई नेम प्रोटेक्शन नहीं है। सेम एज पार्टनरशिप में भी यही है, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में सपोज मेरा नाम है विशाल ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड। अब ये नाम मेरा पूरा रजिस्टर्ड हो गया, इसकी एमसीए में मेरी रजिस्ट्री हो गई। ठीक है। अब इसके बाद विशाल ट्रेडर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कोई दूसरी कंपनी नहीं आ सकती, तो इसमें आपको नेम प्रोटेक्शन मिलता है, सेम एस एलएलपी और ओपीसी। ठीक है। लाइबिलिटी की बात करें तो पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप में मैंने आपको बताया था कि लाइबिलिटी जो होती है अनलिमिटेड होती है। वहीं प्राइवेट लिमिटेड, एलएलसी और ओपीसी ये जो 3 हैं इसके अंदर लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। क्यों? क्योंकि ये सेपरेट लीगल एंटिटीज़ हैं। ओके। देखिए, रिलायबिलिटी की बात करें तो पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप लेस रिलायबल है एज़ कम्पेयर टू जिसमें लिमिटेड लाइबिलिटी होती है अपनी प्राइवेट लिमिटेड, एलएलपी और ओपीसी के अगेंस्ट। क्योंकि भाई उसके डॉक्यूमेंट पब्लिकली अवेलेबल है, कोई भी जाकर उसको देख सकता है, तो कहीं ना कहीं रिलायबिलिटी अपनी बढ़ी हुई होती है। फंडिंग की बात करें भाई, प्रोप्राइटर के केस में कोई फंड करने के लिए तैयार रहता नहीं है।
अब प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, तो इन्वेस्टर भी इसमें कहीं ना कहीं घबराता है इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आपने देखा होगा शार्क टैंक वगैरह में, तो ज़्यादातर जो लोग आते हैं वो यही बताते हैं कि भाई हमारी कंपनी है, हमने इतना डाइल्यूट किया हुआ है। वो सब मतलब मोर और लेस प्राइवेट लिमिटेड के अंदर आते हैं। अब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में भी सेम ही रहता है कि भाई पार्टनर्स के बीच में जो इक्विटी आती है वो आती है, कहीं ना कहीं आप अपनी कैपिटल बाहर देंगे और अपना पैसा ले सकते हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी होती है तो इतनी परेशानी नहीं होती, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड से कम फ्लेक्सिबल रहती है एलएलपी। और ओपीसी के केस में भी मोर और लेस सेम ही रहता है कि अपनी कैपिटल रहती है, लोग जो है फंडिंग करने से डरते हैं इसके अंदर भी कहीं ना कहीं। अगर टैक्सेशन की बात करें तो सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में स्लैब रेट है इंडिविजुअल वाला, मतलब कि जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है वही आपके बिजनेस के लिए एप्लीकेबल है। आपको एक स्लैब रेट का बेनिफिट इसके अंदर देखने के लिए मिल जाता है। वहीं पार्टनरशिप के अंदर फ्लैट रेट है, तो आपको 30% का फ्लैट रेट देखने के लिए मिलेगा। प्राइवेट लिमिटेड एलएलपी और ओपीसी में आपको कहीं ना कहीं 25 से लेकर 30% का रेट देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये सेपरेट लीगल एंटिटी है। अब स्टार्टअप कॉस्ट की बात करें तो प्रोप्राइटरशिप में स्टार्टअप कॉस्ट कम होती है, क्योंकि आपको कहीं रजिस्टर कराना मैंडेटरी नहीं है, तो आप खुद भी चाहें इसको कर सकते हैं। इसमें उद्यम रजिस्ट्रेशन वगैरह कैसे होता है उसकी वीडियो भी मैंने चैनल पर डाल रखी है, आप जाकर देख सकते हैं। तो करीब इसमें मतलब अगर आप किसी से कराएंगे तो 2 से 3 हज़ार रुपये का खर्चा लग सकता है। पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप डीड बनेगी, उसको रजिस्टर कराना है नहीं कराना वो आपके ऊपर है, लेकिन इसमें भी करीब आपका 4-5 हज़ार रुपये का खर्चा आ जाता है। प्राइवेट लिमिटेड एलएलपी और ओपीसी, इसमें आपको कंसल्टेंट की नीड पड़ेगी, क्योंकि आप इसको खुद नहीं बना सकते, इसमें सर्टिफिकेशन चाहिए होता है। तो इसमें भी आपका करीब 10 से 15 हज़ार रुपये की कॉस्टिंग आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ये कॉस्टिंग सबकी अलग अलग होती है। देखिए ये कंसल्टेंट टू कंसल्टेंट वेरी होता है, कोई कंसल्टेंट 5 हज़ार रुपये में भी करके दे देगा, कोई आपसे 10 हज़ार रुपये में भी नहीं करके देगा आपको, ठीक है ना। तो ये आपका वेरी करता है। प्रोसीजर प्रोप्राइटरशिप का अगर आप देखेंगे तो बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। आप अगर आज चाहें, मेरा नाम है विशाल, मैं विशाल ट्रेडर के नाम से इसको अपने काम को चला सकता हूँ। एक उद्यम रजिस्ट्रेशन ले लूँगा, एक ट्रेडर लाइसेंस ले लूँगा, बैंक अकाउंट खुला लूँगा, वो सब के लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप देखिएगा, ठीक है। वहीं पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप डीड में बना लूँगा, पार्टनरशिप डीड बनाकर मैं अपना बैंक अकाउंट खुलवा लूँगा, जीएसटी नंबर चाहिए ले लूँगा, वो सब करके मैं पार्टनरशिप में कर सकता हूँ। इसके लिए भी सेपरेट वीडियो है। हालांकि प्राइवेट लिमिटेड एलएलपी और ओपीसी में अगर मैं देखूंगा तो कहीं ना कहीं प्रोसीजर थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, कंप्लाइंसेस बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि कंसल्टेंट चाहिए होता है, प्लस इसमें कहीं ना कहीं आरओसी में फाइलिंग करनी होती है, ऑडिट वगैरह की भी रिक्वायरमेंट रहती है, तो ये कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसके लिए अलग से सीरीज़ बनाई हुई है, आप सबका जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप है मेंटेनेंस कॉस्ट एंड एनुअल कंप्लाइंसेस, दोनों को साथ में करते हैं। देखिए जो एनुअल कंप्लाइंसेस है प्रोप्राइटरशिप के केस में कहीं ना कहीं आपकी आईटीआर वगैरह फाइल हो जाएगी और आपका मतलब कंप्लाइंसेस पूरे हो जाएंगे। इसमें एज सच कोई मेजर कंप्लाइंसेस नहीं होती। सेम एट पार्टनरशिप फर्म आपको एक मैंडेटरी आपको आईटीआर वगैरह फाइल करनी पड़ेगी, बाकी और कोई कंप्लाइंसेस इसमें एज सच है नहीं, जब तक कि आपने कोई अदर लाइसेंस वगैरह नहीं ले रखा हो, जैसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं ले रखा हो, तो आपको और कोई कंप्लाइंसेस करने की जरूरत नहीं है। मेंटेनेंस कॉस्ट भी थोड़ी कम ही रहती है। लेकिन जो प्राइवेट लिमिटेड एलएलपी और आपकी ओपीसी है, इसके अंदर आपको एनुअल कंप्लाइंसेस करनी मैंडेटरी है। बुक्स ऑफ अकाउंट आप मेंटेन करोगे, बैलेंस शीट आप बनाओगे, वो सब आप प्रॉपर बनाकर आरओसी में फाइलिंग करोगे, तो इसमें कहीं ना कहीं काम बढ़ जाता है। अब अगर मैं बात करूं क्लोजर प्रोसेस का, मतलब सपोज़ कीजिए आपने काम करा और काम इन फ्यूचर कहीं भी नहीं चल पाता कभी कभी, तो प्रोप्राइटरशिप में आप इजीली आप उसको क्लोज कर सकते हैं। पार्टनरशिप में भी उतना हैवी कंप्लाइंसेस नहीं होते, आप उसको कहीं ना कहीं लाइबिलिटी पे करके इजीली क्लोज कर सकते हैं। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड एलएलपी और ओपीसी में आपको, क्योंकि ये मिनिस्ट्री से कंप्लाइंसेस होकर आपको सर्टिफिकेट मिला हुआ होता है, तो इसमें आपको कंप्लाइंसेस ज़्यादा ही करने पड़ते हैं, आपको लाइबिलिटी पे करनी पड़ती है और कहीं ना कहीं इसमें कॉम्प्लेक्सिटी रहती है। देखिए सिंपल सा फंडा है। अगर आप छोटा बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि भाई मेरे को कंप्लाइंसेस के चक्कर में अभी नहीं पड़ना है और मेरे को चाहिए टैक्स भी मेरे को कम लगे और सब कुछ कम लगे, तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा उसमें लाइबिलिटी हमारी अनलिमिटेड रहती है। वहीं आप पार्टनरशिप को भी चूज़ कर सकते हैं अगर आप या आपके कोई दोस्त मिलकर कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं। अब अगर आपको थोड़े बड़े लेवल पे बिज़नेस स्टार्ट करना है तो आप कहीं ना कहीं प्राइवेट लिमिटेड की तरफ जा सकते हैं। वहाँ पर आपको फंडिंग के भी ऑप्शंस मिलेंगे, गवर्नमेंट फंडिंग भी मिलेगी अगर आपका कोई अच्छा स्टार्टअप है तो। कि हर एंटिटी की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और कंप्लाइंसेस अलग अलग होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे अब एंटिटी को रजिस्टर कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, एनुअल कंप्लाइंसेस क्या क्या हो सकती हैं और क्या क्या टैक्स बेनिफिट आपको मिल सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि प्रोप्राइटरशिप फर्म आप कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट उसके अंदर आपको चाहिए होंगे और क्या क्या उसमें एनुअल कंप्लाइंसेस और खर्चा आपका आएगा। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैं।